औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाइन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको क़ज़ा नमाज अदा करने का तरीका बताऊंगी, इसकी नियत और वक़्त ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम क़ज़ा नमाज किस टाइम पढ़ सकते हैं। हम जब चाहें क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी कैद नहीं, लेकिन मकरूह औक़ात के अलावा हम क़ज़ा नमाज अदा करेंगे। मकरूह औक़ात कौन कौन से हैं? मकरूह औक़ात सुबह तलुए आफ़ताब का वक़्त, ज़वाल का वक़्त और ग़ुरूब आफ़ताब का वक़्त, ये मकरूह औक़ात हैं। इनके अलावा आप जिस टाइम मर्जी चाहें नमाज अदा कर सकते हैं। फजर के बाद भी कर सकते हैं, जोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब, इशा सारी नमाजों के बाद आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी कोई भी हद नहीं है कि हम जितनी क़ज़ा नमाजें हैं वो एक दिन में पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ एक दिन में 5 नमाजें अदा करेंगे, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हमें क़ज़ा नमाजों को अदा करना चाहिए। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क़ज़ा सिर्फ फर्ज और वाजिब की होती है। मसलन के हमने जोहर की नमाज छोड़ दी, तो जब हम इसकी क़ज़ा देंगे तो हम सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे। अगर हमने इशा की नमाज छोड़ दी, तो जब हम इशा की नमाज की क़ज़ा देंगे तो हम फर्ज और वाजिब दोनों की देंगे। ये बात याद रखनी है कि फर्ज और वाजिब दोनों की क़ज़ा होती है, सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने क़ज़ा नमाज को अदा कैसे करना है। सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत क्या है? असल दिल का पुख्ता इरादा। आप नियत ऐसे करेंगे, अगर आप फजर की नमाज अदा कर रहे हैं तो आप ये नियत करेंगे कि नियत की मैंने सबसे पहली फजर की नमाज की। अगर जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं तो ऐसे नियत करेंगे कि नियत की मैंने सबसे पहली जोहर की नमाज की। जब भी आप नियत करेंगे उसमें सबसे पहली वाली नमाज आप जरूर कहेंगे कि सबसे पहली जो क़ज़ा नमाज हुई थी मैंने उसकी नियत की, क्योंकि इससे ये होगा जो आप नमाज अदा कर रहे होंगे उससे आप बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे। उसके बाद वाली जो क़ज़ा नमाज हुई थी वो आपकी पहली हो जाएगी। पढ़ने का तरीका क्या है? जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही हम क़ज़ा नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ क़ज़ा फर्ज और वाजिब की होगी, सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं होगी। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर किसी इंसान की बहुत सारी नमाजें क़ज़ा हो जाएं, तो अब वो क़ज़ा देना तो चाहता है लेकिन उसे बोझ लगता है कि मैं कैसे दूं। तो उलमाए किराम ने कुछ तखफीफ की है उन लोगों के लिए। पहली तखफीफ क्या है? रुकू और सजूद की तस्बीहात में तखफीफ की है। रुकू और सजूद की तस्बीहात 3 मरतबा पढ़ी जाती है और जिसने क़ज़ा नमाज अदा करनी है वो उसको 1 मरतबा पढ़ेगा। सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल आला हम 3-3 मरतबा पढ़ते हैं ना, लेकिन जब हम नमाज की क़ज़ा देंगे तो 1 मरतबा पढ़ेंगे। ये उस शख्स के लिए है जिसकी बहुत ज्यादा नमाजें क़ज़ा होगी हो। और दूसरी तखफीफ फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में है। हम 4 फर्ज पढ़ते हैं, तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन हम क़ज़ा नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 3 बार सुबहान अल्लाह कहकर रकू में चले जाएंगे। ये थी दूसरी तखफीफ उस शख्स के लिए जो क़ज़ा नमाज अदा कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरी। जब आप कायदा अखीर में बैठेंगे तो तशहुद पढ़ने के बाद आप सिर्फ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली इतना दुरूद पाक पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये क़ज़ा नमाज की तखफीफ है। अब मैंने ये आपको फर्जों की तखफीफ के बारे में बताया है कि अगर 4 पढ़ रहे हैं तो जो एंड वाले 2 होंगे उनमें अलहम्दु शरीफ की जगह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कहेंगे। अब वितर की तखफीफ के बारे में बताती हूँ
کہ وطر کی تخفیف کیسے کرنی ہے، کہ وطر کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے اور اس میں کیا تخفیف ہوگی، کیا کم پڑھا جائے گا۔ وطر کی تخفیف یہ ہے کہ ہم دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ رب اغفر لی 3 مرتبہ کہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے تخفیف ہے جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہوگی ہو۔ یہ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔